सभा पर्व, जिसे सभा भवन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, महाभारत के भीतर एक महत्वपूर्ण खंड है। यह कुरु साम्राज्य के शाही सभा कक्ष में होने वाली घटनाओं पर केंद्रित है, जहां राजनीतिक षड्यंत्र, छल और महान युद्ध के बीज बोए जाते हैं। अध्याय की शुरुआत कुरु राजा धृतराष्ट्र, जो कि अंधे हैं, और उनके सबसे बड़े बेटे और युवराज दुर्योधन से होती है। दुर्योधन महत्वाकांक्षी, अहंकारी है और अपने चचेरे भाई पांडवों से, विशेषकर अपने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से, जो कि अति गुणवान, बुद्धिमान और लोगों में लोकप्रिय हैं, उनसे द्वेष भावना रखता है। दुर्योधन ईर्ष्या और लालच से प्रेरित होकर अपने पिता को कुरु वंश की संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए माया सभा के नाम से जाना जाने वाला एक भव्य सभा कक्ष का निर्माण करने के लिए मना लेता है। माया सभा वास्तुकला का चमत्कार है और हर संभव विलासिता और सुंदर दृश्यों से सुसज्जित है। एक बार भवन पूरा हो जाने के बाद इसका उद्घाटन करने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। समारोह के दौरान दुर्योधन घमंड में आकर अपने चाचा विदुर, जो एक बुद्धिमान और धर्मी व्यक्ति थे, से पूछता है कि वह सभा कक्ष के बारे में क्या सोचते हैं। ईमानदार होने के नाते विदुर ने जवाब दिया कि भवन वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी भी दी कि इस तरह की समृद्धि से लोगों और उसके चचेरे भाइयों के बीच ईर्ष्या और शत्रुता पैदा हो सकती है। विदुर की सलाह के बावजूद दुर्योधन अहंकारी बना हुआ है और नवनिर्मित भवन में एक भव्य पासे का खेल, द्यूताक्रीड़ा, का आतिथेय बनने का निर्णय लेता है। वह पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को आमंत्रित करता है और उन्हें पासे के खेल के लिए चुनौती देता है। युधिष्ठिर, जो अपनी धार्मिकता और जुए के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं, निमंत्रण स्वीकार करते हैं। पासे का खेल शुरू होता है और युधिष्ठिर पासे के खेल में कुशल होने के कारण शुरू में कई चरण जीतते हैं। हालांकि एक निर्णायक समय में दुर्योधन अपने चाचा शकुनी को अपनी ओर से खेलने के लिए आमंत्रित करता है। शकुनी पासों से छेड़छाड़ करने में माहिर है और अपनी कपटपूर्ण रणनीति से वह युधिष्ठिर को हराने में कामयाब हो जाता है। जैसे जैसे पासे का खेल आगे बढ़ता है, युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति, राज्य, भाई और यहाँ तक कि खुद को भी हार जाते हैं। हताश होकर पासे के खेल के अंतिम चरण में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को खेल में दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। द्रौपदी को सभा कक्ष में घसीटा जाता है और दुर्योधन अपने भाइयों दुशासन और कर्ण के साथ सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करता है, जिससे सभाजनों के बीच बहुत हंगामा और निराशा होती है। खेल में अपनी हार के कारण पांडव बहुत दुखी और क्रोधित होते हुए भी इस अपमानजनक कृत्य को रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। इस बिंदु पर बुद्धिमान विदुर हस्तक्षेप करते हैं और सभा को ऐसे अन्यायपूर्ण कार्यों के परिणामों की याद दिलाते हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र से पासे का खेल और उसके परिणाम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर न्यायपूर्ण निर्णय नहीं कर पाते और द्रौपदी का अपमान होने देते हैं। इस प्रकार सभा पर्व के पहले भाग में नैतिक पतन और कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष की क्रमिक तीव्रता पर प्रकाश डाला गया है। पासे का खेल घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देता है, जो अंततः पांडवों के निर्वासन की ओर ले जाता है और कुरुक्षेत्र युद्ध के बड़े संघर्ष के लिए मंच तैयार करता है, जो महाकाव्य का केंद्रीय केंद्र